नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। मैं आज अपने इम्पोर्टेंट गणित, इम्पोर्टेंट मैथ फॉर ऑल एग्जाम्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए NCERT के क्लास 6 से गुणनखंड एवं गुणज को उठाने जा रहा हूं। यह हर प्रकार की परीक्षा में आपको उपयोगी साबित होती है। पहले इसका कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे सवाल को समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो पहले आपको जानना जरूरी है कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए 2 का गुणनखंड, गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? गुणनखंड यानी कि गुना और खंड, यानी कि इसको गुना के रूप में तोड़ करके लिखिए। अब यह बताइए कि किससे किससे इसको भाग लगाया जा सकता है। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि 2 को जब हम तोड़ करके लिखेंगे तो हम पाएंगे 2 गुना 1, बस 2 ही संख्या है। जैसे कि यदि हम 4 का बात करते हैं तो इसको हम तोड़ सकते हैं 4 गुना 1 और 2 गुना 2। तो यहाँ 1, 2 और 4 3 संख्या निकली, लेकिन यहाँ मात्र 2 संख्या निकली। तो गुणनखंड का अर्थ हुआ वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह से काट दे, यानी कि विभाजित कर दे। जैसे कि 12 के गुणनखंड यदि आपको ज्ञात करने हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको कौन कौन सी संख्याओं से हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि अब ये ज्ञात करने के लिए आप बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे साधारण और सबसे अच्छी विधि जो कही जाती है वह कही जाती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, इस विधि में यदि आप 12 को ऐसे लिखते हैं तो 2, 2 छक 12, 2, 2 तिया 6 और 3, 3 एकम 3। अब यहाँ कितनी सारी संख्या निकल सकती हैं? देखिए, हम यहाँ पाते हैं 1 निकला, हम यहाँ पाते हैं 2 निकला, हम यहाँ पाते हैं 3 निकला, हम यहाँ पा रहे हैं 2 गुना 2 यानी कि 4 निकला, हम यहाँ पा रहे हैं कि 2 गुना 3 देख रहे हैं 6 निकला, हम यहाँ पा रहे हैं 2 दूनी 4 तिया 12। कोई भी संख्या स्वयं की खुद ब खुद विभाजित करने वाली गुणनखंड होती है। तो हम कह सकते हैं, देखिए अब यहाँ से 3 सवाल होते हैं आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो यह कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वह स्वयं होता है, 1 होता है और इन दोनों के अलावे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 या 2 से अधिक हो सकता है। अब 1 के मामले में बात किया जाता है तो 1 जो है ना, 1 केवल अकेले 1 से कटता है। माफ कीजिएगा, यह थोड़ा सा कम चल रहा है। 1 केवल 1 से कट पाता है। ये हमने देखा गुणनखंड के बारे में। अब गुणनखंड तो आपने समझा कि यह गुणनखंड जैसे हुआ। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसे आप देख लीजिए। 18 का गुणनखंड माने कि गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 18, 30, 72, 98, 243। तो इस तरह की कुछ संख्या मैंने दे दी। इसको आप लिख लीजिए कॉपी में और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको करना चाहें अभाज्य गुणनखंड तो कैसे करेंगे आप? 18 लिख दिए। 18 को कौन कौन सी संख्याओं से काटा सकते हैं? सबसे पहले हम 2 लगाते हैं, 2 9 18, 3 लगाते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गया। लेकिन कौन कौन सी संख्या इसको काटने में काम करी? 1, 2, 3, 2 तिया 6,
3 तिया 9 और 2 तिया 6 तिया 18। तो कुल मिलाकर के इतने इसके अभाज्य गुणनखंड निकले। तो उसी तरह इन सभी संख्याओं को आप हल करें और बनाने की कोशिश करें। मैं 243 को आपको देख देता हूं। 243 हम देखते हैं अंत में 3 है। जब आपने विभाज्यता की शर्तें को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जिसके लास्ट में 3 रहता है वह 2 से नहीं जाता है। तो हम पहले इसको 3 से लगा करके देखते हैं। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से लगाते हैं। 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 1 निकला, 3 निकला, 3 तिया 9 निकला, 3 तिया 9 तिया 27 निकला, 27 तिया 81 निकला, 243 निकला। इतनी सारी संख्याएं हैं जो 243 को पूरी तरह से काट सकती। तो हमने देखा गुणनखंड के बारे में। अब हम देखते हैं गुणज के बारे में। देखिए यह उन लोगों के लिए काफी कारगर कक्षा है जो मैथ्स में बिल्कुल बेसिक स्तर से सीखना चाहते हैं। गुणज, गुणज का अर्थ हो गया किसी भी चीज का पहाड़ा। बस इतना समझ के रखिए। जैसे मैंने पूछा 5 के प्रथम 5 गुणज, तो कौन हो सकते हैं? 5 गुना 1 बराबर 5, 5 गुना 2 बराबर 10, 5 गुना 3 बराबर 15, 5 गुना 4 बराबर 20, 5 गुना 5 बराबर 25। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 ये हो गए 5 के प्रथम 5 गुणज। इन आधारों पर भी कई सवाल निकाले जाते हैं। अब हम उन सवालों पर आ जाते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण गुणनखंड से बनने वाला जो टॉपिक होता है वह होता है आपका क्या? गुणनखंड से बनेगा और गुणज से बनेगा। ध्यान दीजिएगा। तो गुणनखंड के आधार पर हम पढ़ते हैं, गुणनखंड को एक और नाम कहा जाता है समापवर्त्य। इसीलिए जब आप गुणनखंड को जान गए, अभाज्य गुणनखंड को जान गए, तो पहले हम जो है ना समापवर्त्य को समझते हैं। समापवर्त्य क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा 12, तो 12 के समापवर्त्य कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 12। मैंने 18 का कहा, 18 को कौन कौन सी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है? 1, 2, 3, 6, 9, 18। ध्यान दीजिए, जब मैंने पूछा समापवर्त्य तो आपने ये लिखा ये लिखा, लेकिन अगर मैं पूछता हूं महत्तम समापवर्त्य, कहने का मतलब कि इन दोनों में जो है ना कौन कौन सी समापवर्त्य बोलेंगे तो जो इनमें मिली हुई है। अभी ध्यान बता रहा, समापवर्त्य का मतलब जो इसमें मिली हुई संख्याएं हैं। देखिए ये सभी संख्याएं समापवर्त्य कहलाए। महत्तम समापवर्त्य पहले लिख दीजिए 1, 2, 3, 6। सबसे बड़ा समापवर्त्य कौन है? सबसे बड़ी संख्या 6। आप 6 को कह सकते हैं महत्तम समापवर्त्य, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। तो HCF निकालने का
एक सबसे आसान तरीका होता है कि पहले आपको समापवर्त को जान लेना होगा, गुणनखंड को समझ लेना होगा, जिससे बाकी आगे की कक्षा में आपको समझने में आसानी होगी। HCF यदि आप समझ लेते हैं तो बात आती है LCM की। पहले HCF पर कुछ सवाल मैं कर देता हूँ, जैसे कि 12, 18 और 30 का HCF। तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको 12 का निकाल लेना है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। आपको 18 का निकाल लेना है, 1, 2, 3, 6, 9, 18 और 30 का निकाल देना है। 30 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और उसके बाद 5 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा, 15 से विभाजित होगा और 30 से विभाजित होगा। जब आपको पहाड़ा अच्छा से समझ में आने लगेगा तो आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे। दिमाग में कैलकुलेशन जारी रखिए और बस पेन पेपर उठाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है दिमाग में कैलकुलेशन को करते रहिए। 12 और 18 और 30 आप मिलाएंगे, 1, 2, 3, 6। इससे आगे कोई बड़ी संख्या नहीं मिली तो मैंने कह दिया HCF कितना हो गया? 6। इस आधार पर कुछ सवाल लिख लीजिए। 30, 35 व 40 का HCF 108, 216, 356 का HCF। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में हल करिए। HCF और LCM के अगले चैप्टर को लेकर हम बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जोहार।